और अपने आप 5 मिनट टाइमर आ जाता है। इसमें सेंसेशन 1% पे 1 पॉइंट पे रहती है। ये सेंसेशन करंट नहीं है, इट्स जस्ट अ वाइब्रेशन। जो अगर करंट रहेगा तो अगर मैं आपको लगाऊं तो मुझे भी तो लगेगा, तो करंट नहीं है, इट इज जस्ट अ वाइब्रेशन। ओके, तो अगर अब ये हमारे बॉडी का सबसे एक्टिव पॉइंट है, बोलते हैं साओ शैंग। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे लंग मेरिडियन ऑफ द हैंड, लंग मेरिडियन ऑफ द हैंड, यानी यहाँ से हम आपको पता लगा सकते हैं कि आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। इवन हम यहाँ से ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। उसकी वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका डाउन है तो आपका इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा नहीं होगा, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ सकते हो। तो वो सब चीजें हमें बात क्या है, थोड़ी स्टडी करेंगे तो बॉडी को पता जैसे कैसे कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो फिर इसी से हम सब चीजें पता लगा सकते हैं। तो अगर जितना भी तेज आपको यहाँ फील होता है उतना ही तेज पूरे हाथ में कहीं भी फील होगा तो वो समस्या आपको है। बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई डायग्नोसिस के लिए प्रिंसिपल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये चार्ट अपने सामने रखो और इस चार्ट के हिसाब से इस मशीन को अपने हाथ पे चलाते रहो। जहां जहां पे आपको तेज आ रहा है वहां पे मार्क कर लो, और मार्क करने के बाद आप इस मैप से मैच कर लो कि आपको ये डिसीजेज दिख रही है। फिर इसको रिलीफ मोड पे ले जाके सारे पॉइंट्स पे आप रोज थेरेपी देना स्टार्ट करो। 15 to 45 डेज के अंदर अंदर आपके इस पूरे हाथ में कहीं पर भी अगर आपको ये महसूस नहीं होगी, अगर ये बिल्कुल भी कहीं महसूस नहीं हो रही, अपने सारे टेस्ट करा लो, किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, एकदम नॉर्मल, आपको जरूरत ही नहीं है वैसे तो। क्योंकि जो बाहर टेस्ट हो रहे हैं वो बीमारियां 60-70% होने के बाद पता लगती हैं। ये आपको सेल लेवल के डैमेज बताती है। अगर आपने किसी बीमारी के सेल लेवल के डैमेज को पता लगा लिया तो उसको वहीं पर एंटीऑक्सीडेंट के जरिए इंप्रूव कर सकते हैं, यानी खाने पीने से ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मेडिसिन तो एक तरह का जाल ही है, वो तो आप जानते हैं ना, जैसे थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वैसे भी ये भी एक ऑर्डर है ना, और ये तो पूरा इस्टेब्लिश किया गया था, ये कभी था ही नहीं दुनिया में। हमने तो अमेरिका के 5-6 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कसम खा ली थी कभी जिंदगी में टेस्ट नहीं कराना। हाँ जी, हाँ जी, कभी कोई इंजेक्शन नहीं कराना। वेरी गुड, क्या क्या सही चीज सोची आपने। कोई इमरजेंसी को एक्सीडेंट हो जाए तो कोई जबरदस्त, हाँ वो तो कुछ कर नहीं सकते ना, पड़े पड़े अपने हाथ में तो है नहीं कुछ। तो ये बस बहुत सिंपल है, इजी आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगी। बस इस बीच के बटन को दबा के इसको हम अप्लाई कर देंगे। अब ये एप्लीकेशन शुरू हो गया। जो भी सेंसेशन आप यहाँ महसूस करेंगे वो बताना, तेज है कुछ या ठीक है, तेज है। तो आपका सेंसेशन देखो सर, आप एक पर भी इसको महसूस कर पा रहे हो क्या? इसे बर्दाश्त भी कर पाएंगे अगर मैं टच करता हूँ तो? यह बहुत तेज आ रही है, देखो तेज हो रहा है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। आप वॉक कितना कर लेते होंगे? शाम को निकलता हूँ। हाँ, मतलब एक दिन भर में क्या आप 4-5 किलोमीटर तक चल पाते होंगे? कम आजकल, मुश्किल से, अब कम हो गया थोड़ा सा। तो ये चीज क्लियर है कि ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब वॉक ही नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से है। और ये आपके साथ ही सर 90% लोगों की यही है, क्योंकि हमारे पास व्हीकल्स है। तो अभी 2 साल से रिटायर हो गए ना, तब से थोड़ा सा करना कर रहा हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे आप? जामिया यूनिवर्सिटी में थे। जामिया में? हाँ, ओके तो मास कम्युनिकेशन। ओके ओके। तो ये जो भी आपने देखा सर, ये हमारा साउशाइन पॉइंट है। ये बता रहा है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है। आप जब मौसम चेंज होते ही हल्का फुल्का खाना ऊपर नीचे खाते ही आपको कोई ना कोई इशू होता है, छोटा मोटा होता रहेगा, ठीक है ना। और सडनली कभी भी बॉडी पेन या कुछ भी आप देख सकते हो अपने लिए। तो ये है कि अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना होगा, वॉकिंग करना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, कार्डियो कीजिए, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये हमने देख लिया, हमें ये भी पता लग गया कि आपके सेंसेशन वैल्यू एक ही है, क्योंकि अगर ये एक पर आपको नहीं आता तब हम इसको बढ़ाते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इसका मतलब हम 2 पे करते हैं, 2 पर भी नहीं आता तो फिर और बढ़ाते हैं। तो जहां पर ये आपको तेज महसूस होता वहां पर हम आपको टेस्ट शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक मैंने अभी तक ये टेस्ट किया है इतना आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। ये 15 तक जा सकती है, 15 लास्ट 1 पे ही आप इसको नहीं टॉलरेट कर पा रहे, दैट मीन्स आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा खासा डाउन हो चुका, यू नीड टू इम्प्रूव इट। चलिए अब ये हो गया। अब इसके बाद हमारा ये जो हिस्सा है ये पूरा रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, ठीक है ना, एक्यूलाइज मतलब एक्यूप्रेशर के अंदर। तो अब यहाँ पे जो हिस्सा है उसे बोलते हैं क्रॉक्स, यानी पूंछ वाला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा। तो अब यहाँ पर अगर आपने ऐसा ही महसूस करा बताइए, यहाँ पे नीचे तेज आ रहा है, महसूस हो रहा है, तेज तो नहीं हो रहा, तेज है ये। आपका जो नीचे का हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा वो वीक है। अब आपकी एज क्या है?
है ना। तो बॉडी ने वैसे भी कैल्शियम खो दिया है और इस एज तक कई बार बंदा उठने बैठने में उसको चोट लग जाती है, गिर जाता है कई बार, या फिर आपकी बॉडी ने कैल्शियम लॉस किया है और वो कई कारण हो सकते हैं। अभी ऐसे बैठ के पब्लिकली बात नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे कुछ और इस जगह पे ये देखो आपका थॉर्टिकल स्पाइनल ठीक आ रहा है, लंबर आपका वीक है और साथ में आपका क्रॉक्स एक्सिस सबसे निचला हिस्सा ये भी वीक है। ये जो हिस्सा भी आप देख रहे हो ये है सर्विकल का हिस्सा। ऑब्वियसली जो आपका जॉब है उसमें आपको गर्दन को ऐसे रखना पड़ता है और इस टाइम पे आप या अगर आपको सोएंगे तो तकिया अगर आपका पिलो ऊंचा है, वेरी गुड, आपको 3 उंगली के बराबर का सॉफ्ट सा पिलो ही यूज करना है, वेरी गुड। और सर पर सर्विकल का इशू आपको आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको इसके लिए कुछ अपना करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पर ये जो हड्डी है इस हड्डी को जैसे प्रेस करें तो यहाँ पे गड्ढे सा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो आपको पॉइंट आएगा, अरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि आपकी बॉडी में थकान भी रही है, आप वो एनर्जी लेवल अब आप मेंटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छा तो एनर्जी कम ही बनेगी, तो ऑब्वियसली आपको थकान फील हो सकती है। यहाँ बताइए नीचे आपकी नींद कैसी है, बहुत ज्यादा बहुत कम है ना, क्योंकि इंसोमिनिया शो कर रहा है, इंसोमिनिया का पॉइंट एक्टिव है, ये दिखा रहा है अगर ये पॉइंट किसी को एक्टिव हुआ तो मतलब देखिए तो उसकी नींद बहुत ज्यादा आएगी, ये तो आएगी ही नहीं, मतलब टूटेगी या वो बंदा फिट नहीं रहेगा नींद की वजह से। इवन हाँ 2 घंटे आएगी फिर जो भी है, पर ये आपको स्ट्रेस भी दिखा रहा है, इससे एंजाइटी आएगी, गुस्सा आएगा, जब बंदा सोएगा नहीं तो ये सब कुछ उसको फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो फिर आपने वो वाली मूवी देखी होगी दे लिव वी स्लिप, देखिए दे लिव वी स्लिप, वी स्लीप, वो YouTube पे मैंने एक बार देखी किसी के through। वो मैन है उस मूवी में तो एक्चुअली उन्होंने सही मतलब दिखा दिया सब कुछ। कि ऐसा ही है वर्ल्ड, आप कुछ और सोच रहे हो और आपको ऐसा सोचने में मजबूर किया जा रहा है। वो बंदा जिंदा भी नहीं है, उसमें कोई बंदा ही जिंदा नहीं है, एक्टर ही कोई बचा नहीं उधर का, ना एक्टर ना डायरेक्टर ना कोई, सारे साफ हो गए। पूरा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पर वो YouTube पे से वो वीडियो नहीं है अभी तक, सिर्फ ट्रेलर नहीं अब वीडियो पूरी एक और मूवी बनी है, क्या नाम था उसका? मैं तो मूवी पूरी देखी है YouTube पे, वो तो मूवी बढ़िया है, एक और मूवी बनी है पता है आपको, द ग्रे स्टेट। हाँ उसका तो पूरी फैमिली उड़ा दी। मुझे ग्रुप में डालो यार, किसी में कोई पता लगे। मैं दे दूंगा यहाँ पे कुछ आ ये देखा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी है, कभी स्मोकिंग या ऐसा कुछ बहुत देखो बॉडी में कभी भी जाता नहीं है, अगर कभी अंदर आपने स्मोकिंग की है तो ये मशीन की खासियत है कि सेल लेवल डैमेज होगी। ये जो मैंने बताया कि आप किसी भी कहीं पे भी निकलवा लो नहीं मिलेगा, क्या बता रहा हूँ, ये सेल लेवल के डैमेजेस है, ये बता रहे कि वो सेल्स अभी भी रिपेयर नहीं हुए, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसके जरिए वो सेल्स रिकवर हो। तो आपकी बॉडी में अभी भी निकोटिन की वजह से उस टाइम की वजह से आपके सेल्स डैमेज हैं और इसी वजह से ये पॉइंट आ रहा है, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। एज के साथ साथ अल्कोहल बिल्कुल हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपको हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस्ड हो, ये डिस्ट्रेस्ड का पॉइंट था नीचे वाला लास्ट में, डिस्ट्रेस्ड, तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड हो, मे बी सम रीजन बट यू हैव यहाँ नीचे कितना है, हेलो अभी नहीं होगा तो आएगा ही नहीं। थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड का पॉइंट नॉर्मल आ रहा है। कभी ऐसे कोई इशू रहा हो कि बॉडी ने वेट बिल्कुल ही कभी गेन करना बंद कर दिया हो, ऐसे कभी ना बीपी पे देना ना सारा, वेट गेन ना किया हो, यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे रखे, थायराइड ग्लैंड नहीं एक्टिव है, योर बैलेंस विद योर बॉडी। यहाँ पे कुछ हल्का, कोई भी गांठ भी नहीं आ रही है इसमें, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, कहीं गांठ महसूस करते हैं बॉडी में, महसूस तो नहीं करता ऐसे खाल में ऐसे नहीं कहीं ऐसे खाल में, लेकिन वो मेरे लंग्स में ना काफ़ी सर्दियों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी साल पहले मैं टेस्ट कराया। ये जो सर है ना रुपेश जी, इनको भी लंग्स में इशू होता है, इवन इनको कोरोना भी हुआ और उससे पहले भी इनको लंग्स का इशू है। इसी वजह से ये 2 चीजें लेते हैं, एक तो लेते हैं कॉडी कैफे, लंदन से मंगाते हैं, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसी कंपनी का
पर लंदन से मंगाते हैं, वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं अच्छा अपने लिए। मतलब इनके पास आपको 12 महीने मिलेगा। कॉडी कैफे कॉफी होती है एक तरह की। अच्छा उस वो कॉडी स्टेप से ही बनी होती है, ओह उसमें कॉडी स्टेप इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा तो कॉडी कैफे अगर वो यहाँ बना देना नहीं, अगले 10 मिनट तक ना इस कमरे का माहौल अलग होगा, ऐसी महक होती है, यू विल फील मतलब कमाल। कॉफी फ्लेवर नहीं, उसके उसका फ्लेवर है, वो कॉफी का फ्लेवर नहीं है, वो कॉडी कैफे का फ्लेवर, ऐसा फ्लेवर है, यू विल फील। लंग्स डिसऑर्डर्स के लोगों के लिए वो कॉफी बनाएंगे। तो बहुत साल पहले मैं टेस्ट कराया था तो मल्टीपल सिस्ट बताते थे डॉक्टर लंग्स के अंदर ओके। आप देखो अगर ऐसा कुछ इश्यूज आपने महसूस किया है और डॉक्टर बोल रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, टीपॉली नाम से कैप्सूल आता है। टीपॉली विटामिन ई से 200 गुना पावरफुल होता है, ग्रीन टी के सारे एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं, और वो आप चाहे तो चाय में मिक्स करके, थोड़े कड़वी होते हैं है ना, तो थोड़े चाय में या दूध में, या चाय दूध छोड़ो, आप नॉर्मल गर्म पानी में बिल्कुल हॉट वाटर में एक कैप्सूल डालो सुबह, एक शाम को, लगातार 3 महीने 6 महीने ले, तो मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट के लिए मैं बताऊँ, बेनिफिट साइड इफेक्ट नहीं है। और ये इतनी बढ़िया चीज है कि ये लंग्स डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है, पर इससे भी बेहतर कॉर्डिसेप्स है, और वो अवेलेबल नहीं है। और बोलो तो मैं मंगवा सकता हूँ बाहर से, पर वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में पता है इंपोर्ट करोगे तो यू विल फील डबल लगता है पैसा। अभी इंडिया में हम जब देते तो 42,000 जब कहते होने वाला है वो मे भी, देखो अभी हम ये साल चला गया, इस पूरे साल ही कितने का पड़ता है? 4200 को तो दिल्ली में मिल रहा था हमारे को, इंडिया में जब बनता था। तो अभी लंदन से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सारे अपने डिस्काउंट लगा लेते हैं, सारे डिस्काउंट हम अपने लिए लगाते हैं, क्योंकि बिजनेस तो काउंट होता नहीं हमारे को, वहीं से आता है, तो सारे डिस्काउंट लगाते हैं, तब भी हमें 5,000 का पड़ता है, 800 और महंगा ही पड़ता है। तो वो एक्साइज चक्कर, जबकि हमारे डिस्काउंट लगाने की वजह से वो कितने का बनना चाहिए, मुश्किल से 3,000 या 3,200 का, हाँ उतने का। सारे डिस्काउंट के बाद। पर अभी उल्टा में वो 5 का पड़ रहा है, मैं हम तो फिर भी ले रहे हैं, क्योंकि भाई 6 का नहीं पड़ रहा। इंडिया से बात तो 6 का मिल रहा था, फिर भी ले ही रहे हैं। मंगा बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोग हमने दिया है ना कॉर्डिसेप्स, वो आज तक उसको रोक नहीं पाए, उनको चाहिए तो चाहिए। तो ये कुछ एक आपको, मैं आपको लंग्स के बताता हूँ, इसे बंद करो, यहाँ बताओ, ये बहुत है, ये लंग्स का है आपका, है ना, और देखो ये उतने पे ही है, मैंने कुछ भी नहीं छुड़ा, ठीक। और ये फर्स्ट आपका हो गया राइट, और ये लंग्स तो आपके ठीक है, एक्चुअली यू हैव प्रॉब्लम विद लंग्स। अल्कोहल तो छोड़ दीजिए, you need to avoid it at least। चलो आप अल्कोहल ले रहे हो, तो फिर आप क्या ले रहे हो, विस्की का क्या बहुत ही महीने बाद थोड़ा सा एक आधा पैकेट तो रेड वाइन वही नहीं वैसे लेकिन मैं महसूस करता हूँ वो भी सूट नहीं करते अभी जो है वैसे ठंड है, रेड वाइन तो चलेगी, वो भी मतलब कुछ भी जैसे लोग कहते हैं बियर भी नहीं तो वो वैसे तो मैं कहूँ कुछ भी मत लो, हाँ मेरे प्रेफरेंस ये है कि आप कुछ मत लो, लेना है तो वो ले लो, अदरवाइज ले ही मत, ये मेरा कहने का, ठीक है ना। तो लंग्स में तो आपको इशू है, इवन मैं आपको विंड पाइप दे दूँगा एक बार, तो मोमेंट ट्राई करना है, करंट जो है फिर यहाँ पे मिलेंगे तो फिर बाकी से यहाँ बैठ पे। पड़ेगा। यहाँ करंट जो से बात करो नीचे चाहने में तुम अपने चला लो बात, मेरे को तो करना ही है। अच्छी बात यहाँ पे है ना, नहीं, 90,000 का ये भी विंड पाइप तो ठीक है, लाइफ बर्बाद विंड पाइप में दिक्कत नहीं है, कौन सा विंड पाइप सांस की जो नली है हीरो वो की ठीक जगह नहीं, विलन की है, जगह बस लंग्स इशू है। हीरो में कहा आप ट्राई करो, यहाँ पे विलन हीरो से ज्यादा विलन पैसे लेता है, ये स्पेलिंग हो गई है मतलब विलन feel लेता है। स्वेल्ड फील होता से ज्यादा है। यहाँ पे बताओ, इसमें नहीं है, लियो कुछ आ में रहा है? नहीं थी, इसने से ज्यादा तुम्हें विलन बना कुछ खास नहीं आ रहा, कोई चेस्ट में ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा, मेनली लंग्स में ही है। लंग्स के पॉइंट फुल्ली एक्टिव है, बाकी चेस्ट में नहीं मिल रहा, विंड पाइप में नहीं मिल रहा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं थोड़े बहुत, बाकी टांग में देख लो, टांग में सोच जैसे प्रॉब्लम है टांग अभी क्या टांगों में होती है इससे ज्यादा माइनस केजीएफ में दिखाया यहाँ पे लेकिन हिसाब से दिखाया गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना तरीके से दिखाया गया है। अब मैं बताऊँ वो हुआ क्या, आप याद करो 5 साल 10 साल 20 साल कितने भी साल पहले आपको ना टाइफाइड हुआ था,
टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ऐसा कोई ना कोई बुखार आपको हुआ है ना, कोई आपको देखो या तो आपको बहुत तेज फीवर आया, जैसे बोलता है एंट्रिक फीवर, बता आपको कई बार क्या होता है ना, हम माइंड से निकल जाते हैं, नहीं तो आप कभी याद करके उनको बताओ। बुखार मैं हल्का मतलब लेट मी एक्सप्लेन, आपको हुआ एंट्रिक फीवर, इस